रक्षा अधिकारी ने शुक्रवार को कहा है कि भारत ने आज अग्नि प्राइम न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये परीक्षण ओडिशा के तट से लगभग सुबह 9:45 पर किया गया है। मलेशिया के एक मानव अधिकारी समूह ने म्यांमार के 150 नागरिकों को स्वदेश भेजने के सरकार के कदम की निंदा की है। म्यांमार के इन नागरिकों में सेना छोड़कर भागने वाले 6 लोग भी शामिल हैं। सभी को उनके स्वदेश पहुंचने पर गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें मौत की सजा दी जा सकती है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के सबसे भारी रॉकेट प्रक्षेपण यान मार्क 3 के जरिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से 36 ब्रॉडबैंड संचार उपग्रहों के प्रक्षेपण की उल्टी गिनती शुक्रवार मध्यरात्रि के तुरंत बाद शुरू हो गई है। इसरो ने एक बयान में कहा है कि LVM-3M2 OneWeb इंडिया 1 मिशन का प्रक्षेपण 22-23 अक्टूबर की मध्यरात्रि को प्रस्तावित हुआ है। OneWeb एक निजी उपग्रह संचार कंपनी है। भारतीय एंटरप्राइजेज OneWeb में एक प्रमुख निवेशक और शेयर धारक है। जम्मू कश्मीर में लश्कर-ए-तैयबा का एक और स्थानीय रूप से प्रशिक्षित आतंकवादी बांदीपुरा से पकड़ा गया है। उसकी पहचान शाहिद हुसैन भट्ट के रूप में हुई है। उसके पास से 2 हथगोले बरामद हुए हैं जो उसने इलाके में धान के खेतों में रखे थे। आगे की जांच शुरू कर दी है, ये जानकारी पुलिस ने दी है। MPMLA कोर्ट ने अब्बास अंसारी को जमानत दे दी। साथ ही साथ 10-10 हजार के निजी मुचलके पर चुनाव आचार संहिता के मामले से निकले विधायक अब्बास अंसारी और भाई उमर अंसारी को भी जमानत मिल गई है। जीत के बाद और जीत के पहले दक्षिण टोला थाना में और शहर कोतवाली में आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज हुआ था। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर चुनाव आयोग ने आजीवन चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है। इसके बाद बवाल हुआ है कि चुनाव आयोग के बाहर फायरिंग की गई है। मध्य प्रदेश के निवेश के अवसर पर एक सत्र को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पुणे में कहा है कि हमने तय किया है कि 2026 तक मध्य प्रदेश को $550 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और शिक्षा, सुशासन और अर्थव्यवस्था एवं रोजगार हमारे मुख्य फोकस के क्षेत्र है। DGCA ने स्पाइसजेट एयरलाइन को राहत दे दी है। DGCA ने प्रतिबंध हटा दिया है और अब एयरलाइन 30 अक्टूबर से पूरी क्षमता के साथ संचालन कर सकेगी। DGCA ने 27 जुलाई को स्पाइसजेट को अपनी उड़ानों से जुड़ी घटनाओं की एक सीरीज के कारण 8 सप्ताह की अवधि के लिए गर्मियों के कार्यक्रम में अधिकतम 50% उड़ानें संचालित करने का आदेश दिया था। एशियाई बाजारों में मिले जुले संकेतों और एक्सिस बैंक के शेयर के लाभ में जाने से घरेलू शेयर बाजारों के मानक सूचकांकों में शुक्रवार को शुरुआती कारोबार के दौरान तेजी का रुख देखा गया। विदेशी संस्थागत निवेशक कई दिन बाद गुरुवार को शुद्ध लिवाल बने, इससे भी शेयर बाजारों को बल मिला। BSE का 30 शेयरों वाला सूचकांक सेंसेक्स 327.9 अंक की मजबूती के साथ शुरुआती कारोबार में 59,530.80 अंक पर पहुंच गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शिवराज पाटिल ने दावा किया है कि जिहाद की अवधारणा न केवल इस्लाम बल्कि भगवत गीता और ईसाई धर्म में भी थी। इस पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने पलटवार किया है कि उन्होंने कहा, शिवराज पाटिल या शाहबाज पठान जो गीता में जिहाद ढूंढने निकले हैं, आज कांग्रेस की जो दुर्गति हुई है उसका कारण समझना हो तो गीता का कर्म फल पढ़ लेना। गीता में जिहाद तो नहीं लिखा, लेकिन गीता में जो लिखा है उससे जिहादियों का इलाज जरूर किया जा सकता है। पूर्व वर्ल्ड नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी सिमोना हालेप को इंटरनेशनल टेनिस इंटीग्रिटी एजेंसी ने अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। हालेप पर प्रतिबंधित दवाओं का सेवन करने का आरोप है। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी हालेप का इस साल हुए US ओपन के दौरान सैंपल लिया गया था। उनके A और B दोनों ही सैंपल में ड्रग से पॉजिटिव पाए गए हैं। ये ड्रग वाडा के प्रतिबंधित लिस्ट में शामिल है। बीजेपी मुख्यालय में राजस्थान कोर कमेटी की मीटिंग शुरू हुई। बैठक में हिस्सा लेने गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। बैठक में शामिल होने के लिए वसुंधरा राजे, सतीश पुनिया, गुलाब चंद कटारिया, गजेंद्र शेखावत, कैलाश चौधरी, अर्जुन मेघवाल, भूपेंद्र यादव और अरुण सिंह समेत राजस्थान के सभी कोर कमेटी के नेता बैठक में थे। JP नड्डा और BL संतोष भी बैठक में थे।
बैठक में मिशन 2023-24 और जन आक्रोश आंदोलन प्रदेश अध्यक्ष पुनिया के 3 साल के कार्यकाल की समीक्षा, 1 नवंबर को पीएम के प्रस्तावित दौरे आदि मुद्दों पर चर्चा प्रस्तावित है। दिल्ली एम्स में सांसदों को इलाज के लिए वीआईपी सुविधा दिए जाने वाला आदेश अस्पताल प्रशासन तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है। विश्व हिंदू परिषद ने शुक्रवार को ईसाई मिशनरियों पर निशाना साधते हुए कहा है कि अनुसूचित जाति और जनजाति को मिलने वाले आरक्षण का लाभ उन्हें नहीं मिलना चाहिए, जो धर्मांतरित होकर ईसाई हो गए हैं। इसके साथ ही कहा है कि धर्मांतरित लोगों को अब दोहरा लाभ नहीं लेने देंगे। शुक्रवार को यहाँ विश्व संवाद केंद्र में विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, अनुसूचित जाति और जनजाति को मिलने वाले आरक्षण का लाभ उन्हें नहीं मिलना चाहिए, जो धर्मांतरण कर ईसाई हो गए हैं। प्रभात गुप्ता हत्याकांड मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय टेनी की केस ट्रांसफर की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। मामले में अंतिम सुनवाई अब इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में ही होगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय टेनी प्रभात हत्याकांड केस हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से ट्रांसफर कराकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में कराने की मांग की थी। उच्चतम न्यायालय वर्ष 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या मामले के दोषियों को माफी देने के खिलाफ महिला संगठन द्वारा नए सिरे से दाखिल याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गए। न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति सीटी रवि कुमार की पीठ ने नवीनतम याचिका को मुख्य मामले से संलग्न करते हुए कहा है कि वह इस पर मुख्य याचिका के साथ सुनवाई करेगा। पंजाब में पराली जलाने पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि केजरीवाल जी कहते कुछ और करते कुछ है। वे दिल्ली में शोर मचाते थे कि पंजाब से पराली का प्रदूषण दिल्ली आ रहा है, लेकिन इस बार एक भी बयान उन्होंने नहीं दिया। पंजाब में तुम्हारी सरकार है तो आज उस पर कार्रवाई करो। गुवाहाटी में रक्षा पीओ ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग जिले में तुतुंगी मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर सिंगिंग गांव के पास आज एक सैन्य हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये जानकारी समाचार एजेंसी ANI ने दी है। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने राज्य में किसी भी आपराधिक या फ्रॉड की जांच के लिए सीबीआई का सामान्य प्रभार बहाल किया। यानी अब अगर सीबीआई को कोई जांच महाराष्ट्र में आकर करना चाहते हैं तो उसके लिए राज्य सरकार की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने पश्चिम बंगाल की तरह महाराष्ट्र में भी सीबीआई पर प्रतिबंध लगाते हुए कोई भी जांच राज्य में शुरू करने के पहले राज्य सरकार के गृह मंत्रालय विभाग से अनुमति लेना जरूरी कर दिया था। बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश में होने वाले चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी, भूपेंद्र यादव, अनुराग ठाकुर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीके सिंह, हरदीप पुरी, वनाथी श्रीनिवास, तेजस्वी सूर्या, दुष्यंत गौतम खन्ना, मंगल पांडे, सौदान सिंह, मनोज तिवारी और संबित पात्रा का नाम शामिल है। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह, लाल खट्टर और पुष्कर धामी नाम भी शामिल है।